विषम द्रोण प्रमुखते सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान समवेतान कुरुनिति। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, देखो इन एकत्र हुए कौरवों को, जिनमें भीष्म, द्रोण और अन्य सभी राजगण प्रमुख है। मेरे सनातनी भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक दर श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। आज का श्लोक पहले अध्याय का 25वां श्लोक है, जहाँ कुरुक्षेत्र की भूमि अब मौन नहीं थी। दोनों ओर सेनाएं सजी थी, रथ, घोड़े, ध्वज और शंखनाद की गूंज। उस शोर के बीच भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ लेकर दोनों सेनाओं के मध्य पहुंचते हैं। रथ वही रोका गया जहां भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धा खड़े थे। यही वह क्षण था जब भगवान ने कहा, हे पार्थ, देखो इन कौरवों को जो युद्ध भूमि में एकत्र हुए हैं। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि देखो, तो यह कोई साधारण देखो नहीं था, यह कृष्ण की दृष्टि का आह्वान था। वह अर्जुन से कह रहे थे, देखो केवल आंखों से नहीं, अपने विवेक, अपने हृदय और अपने धर्म से देखो। जब भगवान कहते हैं पश्यतान, तो उनका उद्देश्य है कि अर्जुन केवल अपने शत्रु न देखें, बल्कि उन संबंधों, मोह और बंधनों को भी पहचाने जो उसे भीतर से बांध रहे हैं। इस श्लोक का सार यह है कि देखना केवल दृश्य नहीं, दृष्टि है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, युद्ध से पहले अपने भीतर के मन को झांको। जो तुम्हें बांधता है वही तुम्हारा पहला शत्रु है। जब अर्जुन देखता है तो उसे अपने गुरु, अपने पितामह, अपने मित्र और अपने भाई नजर आते हैं, और यहीं से उसकी विषाद अवस्था शुरू होती है। यह युद्ध केवल बाहरी नहीं था, बल्कि अर्जुन के भीतर का महायुद्ध प्रारंभ हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण ने रथ वहीं क्यों रोका जहां भीष्म और द्रोण खड़े थे? क्यों नहीं किसी अन्य स्थान पर रोका? क्योंकि युद्ध की शुरुआत बाहरी शत्रु से नहीं होती, बल्कि भीतर के लगाव से होती है। भीष्म और द्रोण अर्जुन के भीतर के संस्कार और संबंधों का प्रतीक थे। इनसे अर्जुन का मोह टूटेगा, तभी आत्मज्ञान की यात्रा शुरू होगी। आज भी हमारा कुरुक्षेत्र यही संसार है। हर दिन हम धर्म और मोह के बीच खड़े हैं। हमें भी कृष्ण की वही आवाज सुनाई देती है, हे पार्थ, देखो अपने जीवन के कुरुओं को पहचानो। वे कुरु हमारे भीतर के अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और आसक्ति है। जब तक हम उन्हें सामने खड़ा नहीं देखते, हम उन्हें जीत नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा युद्ध बाहर नहीं, अपने ही मन के भीतर लड़ा जाता है। भीष्म और द्रोण बाहर नहीं है, वे हमारे भीतर के आदर्श और मोह हैं, जिनसे हमें सत्य की दृष्टि से सामना करना है। इस श्लोक का गहरा संदेश है, पहला, पहचानो अपने भीतर के कौरवों को, यानी नकारात्मकता को। दूसरा, देखो अपने कर्मों को विवेक की दृष्टि से। तीसरा, समझो कि युद्ध का अर्थ विनाश नहीं, जागरण है। जब भगवान कहते हैं पश्य, तो वे केवल दृष्टि नहीं, जागृति दे रहे हैं। देखना सीखो, क्योंकि दृष्टि ही भाग्य बदलती है। श्री कृष्ण ने कहा, देखो अर्जुन, शत्रु बाहर नहीं, भीतर खड़ा है। जय श्री कृष्णा। तो मेरे सनातनी भाइयों और बहनों, यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हर हर महादेव, ओम शिव शक्ति नमः। सनातन धर्म की जय हो।